till your single use plan and standing plan I have discussed. Now comes to these plans. ठीक है, जैसे आपको बताया था मैंने कि जो स्टैंडिंग प्लान है उसमें आपकी पॉलिसीज प्रोसीजर ये सब इंक्लूड होता है. तो आई एम डिस्कसिंग है व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली द मेन और फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग का, और वो एंड रिजल्ट मतलब कि ऑब्जेक्टिव वी कैन से द एंड रिजल्ट जिसके लिए हम क्या करते हैं, इतना सब प्लान करते हैं. 95% इज अवर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, 95% लाने की सोच रहा हूँ, वी आर डूइंग प्लानिंग. कभी होता है कि नहीं इस बार लाने हैं तो मतलब 95% लाने, तो दैट इज़ अवर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, मतलब एंड रिजल्ट अचीव करने के लिए जो हम प्लान बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं. बेसिकली दीज आर लॉन्ग टर्म प्लान्स. ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं होते, लॉन्ग टर्म ही होते हैं. सो ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली basically we can say that the desired future position that the manager would like to reach. मतलब कि फ्यूचर पोजीशन जो एक मैनेजमेंट क्या करना चाहता है, वांट टू अचीव. ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव है कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, आपकी अचीव करना चाहती है. ऑब्जेक्टिव आर वेरी बेसिक टू ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, बेसिक होते हैं एंड दे आर डिफाइंड एज, और उनको हम क्या डिफाइन कैसे करते हैं कि दीज आर द एंड रिजल्ट एंड विद द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन. मतलब कि जो एक मैनेजमेंट अपना ऑपरेशन मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ करके क्या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है जो एंड रिजल्ट, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव. देयरफॉर एन ऑब्जेक्टिव सिंपली स्टेटेड इज व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव. होता है ना व्हाट इज प्लानिंग. प्लानिंग मतलब कि वेयर वी आर, अभी हम कहाँ हैं, एंड वेयर वी वांट टू रीच, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं. तो उनके बीच में मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स होंगे. ठीक है, तो वही ऑब्जेक्टिव क्या हमारे एंड रिजल्ट है जिसके लिए हम प्लान बनाते हैं सो दैट वी कैन अचीव इट. जैसे ऑब्जेक्टिव बना दे कि इस बार ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सेल्स को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है बाय 10%, तो दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. उसको ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज एक्सप्रेस्ड, ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस्ड, ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेसिफिक टर्म में एक्सप्रेस करना ज़रूरी है. मतलब कि इट शुड बी, मतलब दैट मीन्स दे शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म. मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस होने चाहिए. मतलब कि एक फॉर्म होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिज़ायर्ड रिजल्ट टू बी अचीव. मतलब कि सारे रिजल्ट लिख लो जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने हैं, अचीव करने विद इन अ गिवन टाइम पीरियड. ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव जब बनाए जाते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव को जब मैंने कहा था ना कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. तो व्हाट आर दीज स्टेप्स? बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आपकी स्ट्रेटेजीज़ बनाती है. ठीक है, तो स्ट्रेटेजीज़ क्या है, जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का एंड रिजल्ट है अपना 10% का सेल्स को इंक्रीज़ करना है. तो वो 10% सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन विल डू, ऑर्गेनाइजेशन विल मेक डिफरेंट स्ट्रेटेजी. Thus we can say strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization objective. एक क्या है हमारा comprehensive plan है एक. ठीक है, वो प्लान जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को मतलब कि ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम जो बोल रहे हैं स्ट्रेटेजी में, वो इंक्लूड करता है 3 डायमेंशन. फर्स्ट आता है डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. पहले तो अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करो. सेकेंड आता है अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन कर लो कि हाँ हमें ये काम करना है. ठीक है, बार बार चेंज डाइवर्ट मत हो अपने एक्शन से. थर्ड, एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन. वो रिसोर्सेज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में ज़रूरी है. तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इंक्लूड दीज 3 डायमेंशंस. व्हेनेवर स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड, जब भी आपकी स्ट्रेटेजी बनती है तो हम जब मतलब कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्ट्रेटेजीज बनाता है तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कीप इन माइंड दैट देयर इज एन बिजनेस एनवायरनमेंट विच इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. ठीक है, मतलब कि
बिजनेस इन्वायरमेंट्स को भी कंसीडरेशन में लेना ज़रूरी होता है। क्या होता है? क्योंकि ये बिजनेस इन्वायरमेंट्स हमारे क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट पहुंचाता है। Strategies usually take the course of forming the organization, identify the business environment, major strategies decision include। आपकी जो strategies होती है वो क्या include करती है, like तो जो आपकी जब भी आपकी strategies बनती हैं, ठीक है, तो हमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कुछ डिसीजन मतलब स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने चाहिए, दैट इज़ वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस जैसा चला आ रहा है उसी लाइन का बिजनेस ही करेंगे, ये डिसीजन लेने पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस को, या फिर वो कुछ उसमें नई एक्टिविटीज़ अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में इंक्लूड कर रहे हैं, ये भी डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a company marketing strategy has to address certain questions। ठीक है, मतलब जो एक आपकी कंपनी है, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या करती है, मतलब उसमें से कोई क्वेश्चन अराइज करे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजीज थी कि नॉर्मली एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी, तो उसमें क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं, हु आर दी कस्टमर्स। कोई प्रोडक्ट बना रही है तो बेसिकली वो प्रोडक्ट किसके लिए बना रही, कस्टमर्स कौन होंगे, आपके रिच या पुअर या मिडिल एज या ओल्ड एज, मतलब एक क्वेश्चन बना रही है, स्ट्रेटजीज हैं, दीज आर दी स्ट्रेटजीज। ठीक है, व्हाट इज़ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, क्या है डिमांड ज़्यादा है कम है, ये सब क्या है, स्ट्रेटजीज हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। व्हाट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज़, चैनल कौन से यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। व्हाट इज़ द प्राइसिंग पॉलिसी, क्या प्राइसिंग पॉलिसी बनाएंगे एक प्रोडक्ट की। एंड हाउ डू वी एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, और कैसे हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे प्रोडक्ट को। तो बेसिकली ये क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी बना रही है एक कंपनी बना रही है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए वो क्या करे, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बना रही है। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिसी आ जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टूवर्ड्स आ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो आपका क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है जो कि हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, एक चैनलाइज करना, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड करता है। जैसे दुकान शॉप में जाते हैं तो लिखते हैं ना फिक्स रेट प्राइस, तो दैट मीन दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ दैट शॉप, उसने स्टेटमेंट लिख रखा है कि फिक्स प्राइस, नो बार्गेनिंग। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉलिसीज़ अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे शॉप की एग्जांपल है कि उसने लिख दिया फिक्स रेट प्राइस, तो दैट मीन वो उस शॉपकीपर की पॉलिसी है, स्टेटमेंट दे दिया, गाइड कर रहा है वो कस्टमर को कि फिक्स रेट है यहाँ पर नो बार्गेनिंग। ठीक है, तो बार्गेनिंग पॉलिसी सिंपली क्या होती है, एक स्टेटमेंट होता है जो एक गाइड करता है पर्टिकुलर डायरेक्शन को। पॉलिसीज प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजीज विच इज़ यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म्स, मतलब कि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं, जो हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई है उनको क्या करती है, इंटरप्रेट करती हैं जनरल टर्म्स में। ठीक है, तो बेसिकली वी कैन से जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज़ बनाई जाती किसके रिगार्डिंग, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, विद इन विच ऑब्जेक्टिव आर सेट एंड डिसीजन आर मेड। मतलब कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। प्राइसिंग पॉलिसी है, प्राइसिंग पॉलिसी ऐसे ही नहीं होता है कि प्रोडक्ट को कोई भी किसी भी रेट में, प्राइसिंग पॉलिसी बनाई जाती है ऑब्जेक्टिव को लेकर, विद इन जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर ही सब ये क्या बनाई जाती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। सो वी कैन से दैट पॉलिसी इज़ अ जनरल रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो जनरल रिस्पॉन्स है कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन का। ठीक है, जैसे शॉपकीपर ने लिख दिया नो बार्गेनिंग फिक्स रेट, तो वो क्या कर रहा है, एक रिस्पॉन्स दे रहा है कस्टमर्स को। दीज आर द पॉलिसीज़ फॉर ऑल लेवल। हाँ, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि पॉलिसीज़ सिर्फ एक जगह एक ही लेवल में बनती है, पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है,
सारे लेवल सारे डिपार्टमेंट में होती है, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, जितने भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट और लेवल, वहाँ सब बनाई जाती है। और पॉलिसीज़ को हम क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं, मतलब कुछ बड़ी पॉलिसीज़ होती है और कुछ छोटी पॉलिसीज़ होती है। अब जो मेजर पॉलिसीज़ होती हैं वो किसके लिए होती हैं, मेजर, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेजर फैक्टर्स क्या हैं आपके, कस्टमर, क्लाइंट, कॉम्पिटिटर, यही तो फैक्टर्स हैं। तो इनके लिए वो क्या करती हैं, पॉलिसीज़ बनाती है। तो मेजर पॉलिसीज़ किन के लिए बनाई जाती है, कस्टमर, क्लाइंट, कॉम्पिटिटर। जो माइनर पॉलिसीज़ बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है, इनसाइडर्स के लिए, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके डिटेल्स होती है, इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन की, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशंस होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटी। प्रोसीजर होता है कि हम अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। हम लोग जैसे स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल में भी क्या होता है, आपका एक रूटीन होता है कि आप सुबह 7 बजे स्कूल जाओगे, 7 से 8 आपकी असेंबली होगी। एक क्या है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को क्या कर रहे हैं हम, एक स्टेप वाइज क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट इज़ प्रोसीजर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या होता है, जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई हैं या ऑब्जेक्टिव है उनका एक क्या होता है, प्रोसीजर होता है, उनको फॉलो करने के स्टेप्स होते हैं। दे डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज़ टू बी परफॉर्म। मतलब कि एक मैनर है, एक तरीका बोल सकते हैं, किस तरीके से हम कोई काम को कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा प्रोसीजर आता है। दे आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि एक सीक्वेंस में होता है आपका प्रोसीजर। तो सिंपली प्रोसीजर मीन्स कि कोई भी काम करने का प्रॉपर तरीका। अब ये थोड़ी ना होता है आप स्कूल आते हो तो आप सुबह ही लंच कर लो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सुबह ही आपको रिसेस नहीं मिल सकता है, क्यों, बिकॉज एक सीक्वेंस है, एक प्रोसीजर है स्कूल की एक्टिविटीज़ का, कि आप सुबह पहले मॉर्निंग में क्या करोगे, असेंबली करोगे, उसके बाद आप एटलीस्ट 4 पीरियड पढ़ोगे, देन आफ्टर यू विल गेट रिसेस, फिर आपका फिर क्या होगा, फिर 4 पीरियड। तो ये क्या सीक्वेंस में हमारी क्या चल रही है, एक्टिविटीज़ चल रही है।